चलिए आज से हम लोग इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पहले वीडियो पर यहाँ पर थ्रेड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम कितने प्रकार की थ्रेड होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपको समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन के थ्रू सबसे पहले मिलती रहे और सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम सभी थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो क्वेश्चन है, वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्क्रू थ्रेड के बारे में यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रकार की जो थ्रेड होती है, देखिए भी प्रकार की थ्रेड, इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन चूड़ियों की आकृति जो होती है भी अक्षर की तरह होती है। ठीक है, ये चूड़ियाँ टैप, डाई, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, चेजर द्वारा काटी जाती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि भी आकार की जो चूड़ी होती है किन किन मशीनों से काटी जाती है, तो आपको बताना होगा कि ये लेथ मशीन से काटी जाती है, मिलिंग मशीन से काटी जाती हैं, चेजर द्वारा काटी जाती हैं, टेप और डाई द्वारा ये काटी जाती हैं। ठीक है, ये भी आकार की चूड़ी होती है इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो पर बताया था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता था हमारा क्या कहलाता था, क्रेस्ट कहलाता था। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन था ये हमारा रूट कहलाता था। ठीक है, तो देखो ये पहले एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती थी, पिच कहलाती थी। ठीक है, और साथ में अगर हम यहाँ पर क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की बीच की दूरी पिच कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर हम एक रूट से दूसरे रूट की बीच की दूरी भी बोलें तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। ठीक है, और पिच वाला कवर क्या होता था, TPI होता था। ठीक है, थ्रेड पर इंच, पिच बराबर क्या होता था, थ्रेड पर इंच। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो भी आकार की चूड़ियाँ होती हैं किन किन द्वारा काटी जाती हैं। लेथ मशीन के द्वारा काटी जाती हैं। ठीक है, और मिलिंग मशीन द्वारा काटी जाती हैं, टेप और डाई द्वारा भी काटी जाती हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, चलिए पहला इसका प्रकार है BSW थ्रेड। BSW थ्रेड, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड। ठीक है, इसके बारे में हमको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो ये सभी साधारण कामों के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस चूड़ी जो ये BSW थ्रेड होती है, ठीक है, इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछा जाता है कि BSW थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना डिग्री होता है, तो 55 डिग्री होता है। ठीक है, 55 डिग्री इसका इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ पूछी जाती है पिच। ठीक है, पिच का फार्मूला क्या होता है मैंने बताया भी। पिच का फार्मूला क्या होता है, 1/नंबर ऑफ TPI थ्रेड पर इंच। ठीक है, प्रत्येक इंच में थ्रेडों की संख्या। ठीक है, ये उसका पिच होता है। और साथ ही साथ इसकी गहराई पूछी जाती है कि BSW थ्रेड की गहराई क्या होगी। 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपको इन गहराई को बताना होगा। तो यहाँ पर इसकी गहराई होती है 0.6403। ठीक है, इंटू पिच, या इसको इस तरीके से भी पूछ देगा 2/3 इंटू हाइट। ठीक है, तो ये इसकी गहराई होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्रेस्ट और रूट की गोलाई कितनी होती है। क्रेस्ट और रूट की गोलाई कितनी होती है, 0.1373 इंटू पिच। ठीक है, ये क्रेस्ट और रूट की गहराई होती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर याद करके रखना है। पहला यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। TPI पिच होती है इसकी 1/TPI। गहराई पूछी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये, ठीक है, क्रेस्ट और रूट की गोलाई, ये 4 चीज़ पूछी जाती है। तो चारों चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। चलिए अगले थ्रेड की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम अगला जो थ्रेड है वह है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, इसका इंक्लूडेड एंगल भी 55 डिग्री होता है। ठीक है, BSW चूड़ियों के समान ये होती है। BSW जो चूड़ी है होती है, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के समान ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होती है, और इसका एंगल भी 55 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें अंतर केवल क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें प्रति इंच चूड़ियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है,
ठीक है। तो अंतर इसमें क्या होता है, इसमें प्रति इंच चूड़ियों की संख्या BSW थ्रेड से अधिक होती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे बारीक चूड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे बारीक चूड़ी कौन सी होती है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होती है, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर अधिक कंपन होता है, जहाँ पर अधिक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वहाँ पर BS, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिकतर ये चूड़ी होती है ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ी में प्रयोग की जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पहला यहाँ पर इसका एंगल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये पूछा जाता है कि यहाँ पर बारीक चूड़ी किसे कहते हैं, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड को कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जहाँ पर वाइब्रेशन होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में, ठीक है। और जो अगली चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी गहराई, ठीक है, इसकी गहराई भी पूछी जाती है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी होती है, 0.6403 इंटू पिच होता है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस होती है 0.1373 इंटू पिच होती है। इतनी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो थ्रेड है अपना वह है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये सभी भी आकार की थ्रेड होती हैं, ठीक है। हम भी आकार की थ्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड जो होती है इनका भी एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है, ठीक है। इसकी पिच अधिक बारीक होती है, जो इसकी पिच होती है वह बहुत बारीक होती है, ठीक है। इस प्रकार की चूड़ियाँ प्रायः पानी, गैस, स्टीम पाइप पर काटी जाती हैं, ठीक है। यह प्रति फुट डायामीटर में 3/4 इंच टेपर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका एंगल, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, गैस पाइप, ठीक है, स्टीम पाइपों पर ये काटी जाती हैं। और जो इनका प्रति फुट इनका जो डायामीटर होता है वह 3/4 इंच होता है, ठीक है। इसका एंगल 55 डिग्री, ठीक है। गहराई पूछी जाती है, इसकी रेडियस पूछी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। और जो इसकी जो देखिए यहाँ पर जो पाइप थ्रेड का जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इन दो फलकों के बीच जो इन दो ये जो हमारी क्या है, ये हमारी फ्लैंक होती हैं, ठीक है। ऊपर का भाग जो क्या होता है अपना, ऊपर का भाग मैंने बताया था, ऊपर का भाग अपना क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। नीचे का भाग अपना रूट कहलाता है। और ये दोनों क्या कहलाती हैं, ये अपनी फ्लैंक कहलाती हैं। और दोनों फ्लैंकों के बीच क्या कहलाता है, जो एंगल होता है एंगल ऑफ थ्रेड। तो एंगल ऑफ थ्रेड यहाँ पर कितना डिग्री दिया है, 55 डिग्री, ठीक है। तो ये पाइप थ्रेड है। अगली जो थ्रेड है अपनी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होती है जो, ठीक है, ये बहुत बारीक चूड़ी होती है, ये सबसे बारीक चूड़ी होती है अपनी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होती है, ठीक है। जो छोटे छोटे स्क्रू पर काटी जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि पूछा जाता है कि छोटे छोटे स्क्रू पर कौन सी चूड़ियाँ काटी जाती हैं, तो ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ी काटी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये 6 mm से कम व्यास के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। या 1/4 इंच या 6 mm से कम व्यास के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, बिजली के मीटर वाले घड़ियों में ये प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ इसका होता है, इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह 47.5 डिग्री होता है, ठीक है। 47.5 डिग्री या 47 सही 1/2 डिग्री होता है, ठीक है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी अगली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी गहराई, ठीक है। इसकी गहराई पूछी जाती है, इसकी गहराई कितनी होती है, 0.6 इंटू पिच या 0.54 इंटू हाइट, ठीक है। ये अगली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसकी रेडियस। इसका रेडियस पूछ जाता है, तो उसका रेडियस होता है 2 गुणे इंटू पिच बटे 11 या 0.182 गुणे पिच, ठीक है। और अगली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसकी हाइट 1.136 इंटू पिच। इतनी चीज़ें हमको इस चूड़ी के बारे में याद करके रखनी है, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। अगली जो चूड़ी होती है यहाँ पर देख सकते हैं,
इस चूड़ी का जो डायग्राम है ये इनका एंगल ऑफ थ्रेड है, ये अपना क्रेस्ट है, ये अपना रूट है, ठीक है। अगली जो चूड़ी होती है मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ये चूड़ियाँ भारतीय मानक संस्थान, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ब्रिटिश, ठीक है। मेट्रिक थ्रेड होती हैं, इनका जो इंक्लूडेड एंगल जो होता है वह 60 डिग्री होता है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि किस चूड़ी का क्रेस्ट, फ्लैट और रूट गोल होता है। तो किस चूड़ी का होता है? मेट्रिक चूड़ी का होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री होता है, और इस चूड़ी का जो क्रेस्ट होता है वह फ्लैट होता है, और रूट क्या होता है? गोल होता है, ठीक है। जबकि नट की चूड़ी का क्रेस्ट क्या होता है? ठीक है, नट की चूड़ी का क्रेस्ट होता है गोल होता है, और रूट क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मेट्रिक थ्रेड में बोल्ट की चूड़ी का क्रेस्ट क्या होता है? फ्लैट होगा, और बोल्ट में जो रूट होगा वह गोल होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मेट्रिक थ्रेड में नट की चूड़ी का क्रेस्ट कैसा होगा, तो गोल होगा, और नट की चूड़ी का रूट कैसा होगा, तो फ्लैट होगा। इतनी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इसकी गहराई के बारे में पूछा जाता है। इसकी गहराई होती है 0.6134 इंटू पिच, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पर देख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एंगल पूछा जाएगा, गहराई पूछी जाती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो मैंने बताया कि बोल्ट में फ्लैट क्रेस्ट होता है, वह फ्लैट होता है, और रूट होता है वह गोल होता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेट्रिक थ्रेड में। अगली चूड़ी की ओर चलते हैं अब हम। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रिक थ्रेड दिखाया हुआ है, इंटरनल थ्रेड का मेट्रिक थ्रेड डायग्राम है ये। अगली चूड़ी जो हमारी है यहाँ पर ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, ठीक है। ISO फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कभी कभी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, थ्रेड। तो इन चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। जो ये चूड़ी होती हैं, इन चूड़ियों का जो क्रेस्ट और रूट होता है दोनों क्या होता है? फ्लैट होता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ISO थ्रेड का जो क्रेस्ट और रूट होता है दोनों फ्लैट होता है, ठीक है। इन चूड़ियों का प्रयोग जो होता है साधारण फास्टनिंग के लिए किया जाता है। मैंने फास्टनिंग बताया था, फास्टनिंग क्या होती है, ठीक है, पहले वीडियो में बताया था। तो इन चूड़ियों का उपयोग साधारणतः फास्टनिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इन चूड़ियों की जो चौड़ाई होती है वह P/8 होती है, P/8, ठीक है। और जो इनका इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है, वह 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इस चूड़ी में दोस्तों, इसे यूनिफाइड थ्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिफाइड थ्रेड भी इसको कहते हैं। अगर पूछा जाए कि किस थ्रेड को यूनिफाइड थ्रेड कहते हैं, तो ISA थ्रेड को हम यूनिफाइड थ्रेड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली जो चूड़ी अपनी है अमेरिकन नेशनल, ठीक है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड या सेलर थ्रेड, ठीक है। तो इस चूड़ी का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है, यह वहाँ की स्टैंडर्ड थ्रेड होती है, ठीक है। इस थ्रेड के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसका जो कोण होता है वह 60 डिग्री होता है। इस थ्रेड में रूट और क्रेस्ट क्या होते हैं? दोनों फ्लैट होते हैं। यह भी कोर्स और फाइन पिच की आती है, ठीक है। तो जो इसकी पिच होती है दोस्तों वह कोर्सेस होती है और फाइन पिच होती है, मतलब रफ पिच होती है इस थ्रेड की, और फाइन पिच भी होती है, ठीक है। फाइन थ्रेड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कंपन अधिक होता है, ठीक है। तो इस फाइन थ्रेड का प्रयोग यहाँ कहाँ किया जाता है? जो फाइन थ्रेड होती हैं, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में जहाँ पर कंपन ज़्यादा होता है वहाँ पर फाइन थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हवाई जहाज़, मोटरसाइकिल के इंजनों में, ठीक है। इसे हम सेलर थ्रेड भी कहते हैं। अगली जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेड होती है वह स्क्वायर थ्रेड होती है, ठीक है। इसे वर्गाकार चूड़ी कहते हैं। इस थ्रेड का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये अपनी धुरी के साथ समकोण बनाती है, ठीक है, अपनी धुरी के साथ समकोण बनाती है। ये सबसे मजबूत चूड़ी होती है।
ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी चूड़ी सबसे मजबूत होती है, तो स्क्वायर चूड़ी सबसे मजबूत होती है, क्योंकि इसकी ग्रिपिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसे वर्गाकार चूड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग भार उठाने जैसे स्क्रू जैक, पावर ट्रांसमिशन जैसे वाइस, स्पिंडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड में किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है, तो किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड की चूड़ी कटी होती हैं। पूछा जाए कि क्रॉस स्लाइड में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती हैं, तो स्क्वायर थ्रेड की चूड़ी कटी होती हैं। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती हैं, तो स्क्वायर थ्रेड की चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है और इनके बीच देखिए 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी चूड़ी हो गई, ये अपनी समकोण चूड़ी या वर्गाकार चूड़ी, स्क्वायर चूड़ी हो गई। ठीक है, अगली चूड़ी जो आती है वो ट्रेपोज़ाइडल थ्रेड है अपनी, वह है इस ट्रेपोज़ाइडल थ्रेड। ठीक है, ट्रेपोज़ाइडल थ्रेड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेपोज़ाइडल थ्रेड का जो प्रोफाइल होता है, उसका जो आकार होता है, ना तो वह वर्गाकार होता है ना तो वह वी आकार का होता है। ठीक है, ट्रेपोज़ाइडल आकार का होता है। ठीक है, और ये निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्मे थ्रेड होती है। ठीक है, बटरस्कॉच थ्रेड होती है। ठीक है, मेट्रिक एक्मे थ्रेड होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेड होती है एक्मे, बटरस्कॉच थ्रेड। ठीक है, सातू थ्रेड। ठीक है, तो इन सभी थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर है अपना एक्मे थ्रेड। ठीक है, एक्मे थ्रेड सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश प्रणाली में इस चूड़ी का एंगल जो होता है वह 29 डिग्री होता है। तो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कई बार पूछा जाता है कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना डिग्री होता है, तो 29 डिग्री इसका एंगल होता है। ठीक है, इस चूड़ी का क्रेस्ट और रूट क्या होते हैं, दोनों फ्लैट होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्मे थ्रेड का क्रेस्ट और रूट क्या होता है, दोनों फ्लैट होते हैं। इसकी यहाँ पर क्रेस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो एक्मे थ्रेड का क्रेस्ट कितना होता है, 0.3707। ठीक है, इंटू पिच या बटे में यन। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगली चूड़ी जो है एक्मे थ्रेड की। और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एक्मे थ्रेड को किस चूड़ी से मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो ठीक है, तो जो एक्मे थ्रेड होती है वह स्क्वायर थ्रेड को सुधार करके बनाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस चूड़ी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पार्ट को जल्दी खोलना या कसना होता है, जैसे लेथ मशीन के लीड स्क्रू में। ठीक है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ी काटी जाती हैं, तो एक्मे थ्रेड की चूड़ी काटी जाती हैं। और एक्मे थ्रेड की चूड़ियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर पार्टों को जल्दी खोलना या कसना होता है। ठीक है, एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। देखो एक्मे थ्रेड का जो एंगल दिया है वो 29 डिग्री दिया हुआ है, ये अपना क्रेस्ट होता था। ठीक है, नीचे का भाग ये अपना रूट होता था। ठीक है, और ये वाला जो भाग क्या था, डेप्थ होती थी। ठीक है, अगली जो चूड़ी है यहाँ पर मेट्रिक एक्मे थ्रेड होती है। ठीक है, मेट्रिक एक्मे थ्रेड जो होती है एक्मे थ्रेड से थोड़ा भिन्न होती है। इसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। और मेट्रिक एक्मे थ्रेड का क्रेस्ट और रूट दोनों भी फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न साइज़ों पर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अंतर क्या होता है, यहाँ पर इसका एंगल 30 डिग्री होता है और एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता था, 29 डिग्री होता था। ठीक है, जो अगली इंपॉर्टेंट थ्रेड है अपनी वो है बटरस्कॉच थ्रेड। ठीक है, बटरस्कॉच थ्रेड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इस प्रकार की जो चूड़ी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की चूड़ी एक साइड से 90 डिग्री कोण पर होती है और दूसरी साइड से 45 डिग्री कोण पर होती है। तो मतलब बटरस्कॉच थ्रेड में दो साइडें होती हैं। ठीक है, एक साइड 90 डिग्री कोण पर होती है, दूसरी साइड 45 डिग्री कोण पर होती है। ठीक है, और इस चूड़ी का प्रयोग मुख्यतः एक तरफा लोड के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कारपेंटर वाइज में किया जाता है, पावर प्रेस में किया जाता है, रेचेट में किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कारपेंटर वाइज में किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो बटरस्कॉच थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। पावर प्रेस में किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो बटरस्कॉच थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस चूड़ी का क्रेस्ट और रूट दोनों क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है,
अगली जो इम्पोर्टेंट थ्रेड अपनी है वो है आंशिक परिवर्तन बटरलेस थ्रेड। ठीक है, यह चूड़ी ब्रिटिश ठीक है बटरलेस थ्रेड को सुधार करके बनाई जाती है, मतलब बटरलेस थ्रेड का मॉडिफाइड रूप है ये। ठीक है, इसकी एक साइड 90 डिग्री के बजाय 97 डिग्री के कोण पर होती है। ठीक है, जबकि दूसरी साइड 45 डिग्री के कोण पर होती है। ठीक है, इसका भी क्रेस्ट जो होता है फ्लैट होता है, जबकि रूट गोल होता है। ठीक है, इसमें अंतर क्या क्या है, इसका एक साइड 97 डिग्री के कोण पर होता है, दूसरा साइड तो 45 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, मेन इसका जो डिफरेंस है, इसका जो क्रेस्ट होता है वो फ्लैट होता है और रूट होता है वह गोल होता है। ठीक है, जबकि बटरलेस थ्रेड में दोनों रूट और जो क्रेस्ट थे दोनों फ्लैट होते थे। ठीक है, अगली इम्पोर्टेंट जो थ्रेड है अपनी शार्प टूथ थ्रेड। ठीक है, आकार की चूड़ी को बटरलेस थ्रेड को सुधार कर बनाई जाती है। ठीक है, तो जो शार्प टूथ थ्रेड होती है ये बटरलेस थ्रेड का मॉडिफाइड रूप होती है। ठीक है, और इस चूड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है, इसमें दो साइडें होती हैं। ठीक है, तो इस चूड़ी का जो फ्लैंक वाला साइड होता है वह 3 डिग्री पर झुका हुआ होता है और दूसरा जो फ्लैंक होता है वह 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है। ठीक है, इसमें दो फ्लैंक होते हैं, तो पहला फ्लैंक 3 डिग्री पर झुका हुआ होता है, दूसरा फ्लैंक 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। ठीक है, इसमें बाहर की चूड़ी का जो रूट होता है वह गोल होता है, जबकि फ्लैंक इसका क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, और अंदरूनी चूड़ी का क्रेस्ट और रूट दोनों क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, अंदरूनी चूड़ी के दोनों क्रेस्ट और रूट क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जबकि बाहरी चूड़ी का जो यहाँ पर देखो रूट क्या होता है, गोल होता है और क्रेस्ट क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, इस चूड़ी का प्रयोग एक तरफा लोड के लिए किया जाता है, जैसे कारपेंटर वाइस। ठीक है, कारपेंटर वाइस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगली चूड़ी हमारी कौन सी, चलिए देखते हैं। अगली चूड़ी है अपनी वार्म थ्रेड। ठीक है, यह चूड़ी एक्मे थ्रेड के समान होती है, लेकिन इसमें प्रति इंच चूड़ियों की संख्या और गहराई अधिक होती है। ठीक है, वार्म थ्रेड एक्मे थ्रेड की जैसे ही होती है, लेकिन इसमें प्रति इंच चूड़ियों की संख्या और गहराई क्या होती है, अधिक होती है। इसका कोण भी एक्मे थ्रेड की भांति 29 डिग्री होता है और रूट और क्रेस्ट दोनों क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, इस चूड़ी का प्रयोग वर्म व्हील के साथ क्रॉस वाइज पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। ठीक है, इस चूड़ी का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। ठीक है, और इस चूड़ी का जो लीनियर पिच होती है वह सर्कुलर पिच के बराबर होती है। ठीक है, इस चूड़ी की जो लीनियर पिच होती है सर्कुलर पिच के बराबर होती है, और इस चूड़ी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर गति को कम किया जाता है, जहाँ पर स्पीड को कम किया जाता है वहाँ पर वार्म थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारी अगली जो थ्रेड है वह नकल थ्रेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्रेड है नकल थ्रेड। ठीक है, यह चूड़ी अर्ध गोलाई में उपलब्ध होती है। ठीक है, गोलाई में होने से यह जल्दी ख़राब नहीं होती। इसका प्रयोग वाल्व, स्पिंडल, रेलवे कैरिज, कपलिंग, हॉज, कनेक्शन आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ किया जाता है, रेलवे, स्पिंडल, रेलवे कैरिज, कपलिंग, हॉज, ठीक है, वाल्व में इनका प्रयोग किया जाता है, तथा कांच की बोतलों के मुंह पर यही चूड़ी प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो कांच के बोतलें आती हैं उनके जो मुंह पर किस प्रकार चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो गहराई होती है 0.5 इंटू पिच होती है, और इसकी जो रेडियस होती है P/4 होती है। ठीक है, यह चूड़ी ढलाई द्वारा, रोलिंग द्वारा करके बनाई जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नकल थ्रेड कास्टिंग द्वारा और रोलिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, नकल थ्रेड का डायग्राम देख सकते हैं, ये है। तो सभी थ्रेडों को मैंने करवा दिया है। अब अगली वीडियो पर मैं इसके क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा, तो सभी लोगों को आपको इसके क्वेश्चनों को बताना, इसका जवाब देना है ग्रुप में, जो ग्रुप क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो सभी को उस ग्रुप में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 10 क्वेश्चनों का आंसर सभी लोगों को देना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।